अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान आपकी खिदमत में हाजिर है। और साथ ही इस वक्त जो है सैलाब ज़दगान के हवाले से, जिस तरह आपने मेरे पिछले प्रोग्राम्स भी देखे और हमने आपको दिखाया कि सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं वो मुख्तलिफ़ मूवमेंट्स की तरफ से, मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से की जा रही हैं। उनको ऑन कॉल लेकर आपसे मुलाकात भी करवाई कि जो इन इमदादी कार्रवाइयों को सैलाब ज़दगान तक पहुँचा रहे हैं, उन लोगों तक पहुँचा रहे हैं जो इस वक्त बेयारो मददगार सिर्फ खुले आसमान तले जो है वो एक चारपाई डालकर बैठे हैं और बीमार हैं, तकलीफ़ में हैं, अजियत में हैं, सब कुछ लुट चुका है, ना घर रहा है, ना माल मवेशी रहे हैं, कुछ उनके पास नहीं है, खाने पीने की अशिया तक उनके पास नहीं है, पहनने के लिए कुछ नहीं है। ऐसी सूरत हाल में कैसे हो सकता था कि अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट जो है वो पीछे रहे? क्योंकि हमेशा से जब भी आप देखते हैं तारीख़ की अगर आप बात कर लें तो तारीख़ गवाह है इस चीज़ की कि जब भी मुसलमानों पर कोई भी तकलीफ़ या परेशानी आई है तो अपने मुसलमान भाई जो अंसारी हैं वो हमेशा से उनके साथ खड़े रहे हैं और हमेशा उन्होंने जो है वो आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा भी डाला है और काम भी किया है। इसी तरह आज हमने अपने स्टूडियोज़ में एक बहुत ही अहम शख्सियत को दावत दी है। ये अहम शख्सियत तो हैं लेकिन ये ऐसी पुरवकार शख्सियत भी हैं कि जिनके बारे में जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। क्योंकि जब कोई दर्द दिल रखने वाली शख्सियत हो, इंसान हो और खिदमत खल्क का जज्बा लेकर इस दुनिया में बैठा हो और जिसको जो तकलीफ़ है बस उसका दर खटखटाने की देर है कि जो है वो हाजिर खिदमत रहते हैं, ऐसी ही शख्सियत मेरे साथ आज मौजूद हैं। आप इनको मुतअद्दिदा बार मेरे इस प्रोग्राम में देख चुके हैं और इंशाअल्लाह आगे भी देखते रहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट के चेयरमैन ज़ुबैर अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर भाई। मैं तो आपको ज़ुबैर भाई कहूँगी क्योंकि मेरा आपके साथ एक ताल्लुक़ है और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मुझे बताइएगा कि सैलाब ज़दगान के लिए जो इमदादी कार्रवाइयाँ आपने की, जिस तरह आप इतना सारा सामान लेकर, कई ट्रक लेकर जो है वो जनूबी पंजाब से सिंध, बलूचिस्तान के उन इलाकों तक गए जहाँ पे इमदादी सामान पहुँचाना इंतहाई मुश्किल तरीन तस्वुर किया जा रहा है। बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। तो आपने ये सफ़र कैसे स्टार्ट किया, ज़रा मुझे तफसीलन बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। आप भी मेरी बहन हैं और मैंने हमेशा आपको बहन ही कहा है। बिल्कुल। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और कोहिनूर टीवी के मालकान को भी अल्लाह ताला सलामती दे कि वो हर जो हमारी कवरेज है वो देते हैं और बड़ा हौसला अफजाई है। महमूद भाई, जुनैद भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो पाकिस्तान में कोई भी हालात हों, किसी किस्म के भी हों, तो सफ़े अव्वल में जो है ये रहते हुए ये बेहतरीन किरदार अदा करता है कोहिनूर टीवी। आपने सवाल मुझसे किया तो सबसे पहले मैं ही समझ रहा था कि अंदरून सिंध की सूरत हाल बड़ी ख़राब थी। राजनपुर के इलाके में कोहे सुलेमान में बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, उसकी वजह से वो सारा इलाका जो था वो ज़ेर आब आया हुआ था। और इधर जो बाद में इसके बाद सवात और चार सद्दा वगैरह की तरफ मामला दूसरी बाद में गया। तो सबसे पहले हमने जो है इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की सिंध की तरफ से। तो हमने सिंध की तरफ पहले 2 ट्रक भिजवाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ थोड़े से हालात क्योंकि शायद कंट्रोल में नहीं थे या कोई मामला थे, तो वो ट्रक जो है वो वहाँ तक नहीं पहुँच सके और रास्ते में लूट लिए गए, शीशे भी तोड़ दिए गए और हमारे जो थे 1-2 लोग बड़े शदीद ज़ख्मी भी हुए और बड़ी वायरल हुई है वीडियोज़ वगैरह। तो वो हर सूबे में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं। बेसिक डॉक्टर साहब प्रॉब्लम ये हुई कि जितने भी भिखारी थे, जितने भी जो लोग सड़कों पे मांगने वाले थे, ये तमाम उन सैलाबज़दा इलाकों में चले गए और रोड्स के ऊपर बैठ के इन्होंने अपने बस्तर और बिस्तर लगा लिए, कोई बक्से लगा लिए, कोई सामान। जो आम आदमी वहाँ पर डॉक्टर साहब गया उसने देखा कि ये लुटे पुटे बैठे हैं और वो सामान उन्होंने वहीं तकसीम करना शुरू कर दिया। बेसिक ये हुआ कि एक बंदा जो 15 घंटे या 20 घंटे का सफ़र करके जाता है, जब वो उस जगह पहुंचता है कि राजनपुर आ गया और जब वो देखता है कि जनाब यहाँ पर तो एक लाइन लगी हुई है और लोग बैठे हैं और बेसरो सामानी के आलम में, तो वो समझता है ये ही सैलाब ज़दगान है। तो फिर उन्हीं को वो तकसीम करके, और वो लोग जो होते हैं वो पेशा व भिखारी हैं, बेस अंदर जो है जाकर वहाँ जाना मुश्किल है। वहाँ पर कच्चे का इलाके भी कुछ इधर थे, कुछ ये थे, इलाके में तो बहुत नुकसान हुआ है। बहुत डाकू वगैरह जो थे वो अपनी कमीन गाहों से बाहर निकल आए, उन्होंने ये काम शुरू किए। बहरहाल ये अलग मामलात हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो इतनी दूर का सफ़र तय करके इमदादी कार्रवाइयाँ करने के लिए सैलाब ज़दगान के पास आ रहे हैं और एक तरफ वो लोग हैं कि जो उनको ही बेचारे जो ऑलरेडी लुटे पुटे हैं उनको ही लूटने के लिए और सामान लूटने के लिए तैयार बैठे। जी बिल्कुल। जब ये हुआ तो फिर हमने एक बहुत बड़े हमारे फ़ौज में हमारे दोस्त हैं, उन्होंने नाम ना लेने की, जनरल है हमारे बड़े अच्छे,
दोस्त अंसारी भी हैं, तो उन्होंने कहा कि आप अब बगैर जो है वो उसके सिक्योरिटी के नहीं जाएंगे, तो फ़ौज की बाकायदा उन्होंने ड्यूटी, पाक फ़ौज जिंदाबाद, उन्होंने बहुत कैप्टन गालिब मैं आपको सलाम पेश करता हूँ कि जैसे ही मैं खुद जो है डेरा इस्माइल ख़ान गया बखर जब हम पहुँचे हैं तो कैप्टन गालिब अपनी पूरे स्क्वाड के साथ हमारे साथ आ गए। हमारे जो हमने बखर 2 ट्रक्स इमदादी सामान के और 1 ट्रक जो था दवाइयों का, वो 3 बखर के लिए भेजे थे। तो वो फिर आगे पीछे उन्होंने बाकायदा स्क्वाड लगाया और लगा के उन्होंने बाकायदा हमें राजनपुर डेरा इस्माइल ख़ान से कुलाची के आगे फिर अंदर एक गांव है बुड, जहाँ ना तो कोई सड़क है ना कोई रोड है, कुछ नहीं है। तो आप लोग कैसे पहुंचे वहाँ पे? और इतना मैं सलूट पेश करता हूँ उन ट्रक्स ड्राइवर का, उनके जज्बे का। किराए की बात नहीं है, लेकिन जिन इलाकों में वो लेके गए हैं और वो हमारे साथ रहे हैं, अल्लाह ताला इसका उनको अजर अता फरमाए। उन कंपनियों को भी मैं बहुत उनके लिए दुआ गो हूँ कि जिन्होंने इतने दूर अफ्तादा इलाकों में, इतने मुसीबत ज़दा इलाक़ों, हमें यकीन कई जगह पे डॉक्टर साहब ऐसा हुआ कि हमें लगा कि ट्रक जो है वो गिर पड़ेगा, क्योंकि रोड नहीं था और बड़ा मुश्किल से अनइवन, बहुत मुश्किल से, यानी कि कुलाची से बुड तक जाना जो है ना वो बहुत मुश्किल था। गाड़ियाँ हमारे पास थी, पथरीला रास्ता था, तो वो तकरीबन कोई 50 से 60 किलोमीटर ये रोड अंदर था। वहाँ के लोगों के पास ना इंटरनेट की सहूलत है, ना उन लोगों के पास बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। डॉक्टर साहब आप सोचें वो कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं, और कच्चे उनके मकान थे। अनफॉर्चुनेटली जो पानी आप खोलते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे पास ऑप्शन क्या होता है। कि अब मैं थोड़ा सा ना हट के आपसे बात कर रहा हूँ, हमारे पास ऑप्शन क्या होता है हुकूमत के पास? या तो ऑप्शन ये होता है कि शहर में पानी छोड़ें, और या डैम से होता है कि हेड त्रीमू से, हेड चश्मा बिराज से जब पानी आ गया ज़्यादा तो आपने खोलना है। अब आप पानी या गांव की तरफ खोलेंगे तो आप देखते हैं कि नुकसान कहाँ ज़्यादा है। आप देखते हैं कि ये कच्चे मकान है, यहाँ पे नुकसान ज़्यादा कम है, इधर पानी खोल देते हैं। खुदा का वास्ता डैम बनाओ। ये जो बाबा डैम हमारे पास से पैसे लूट के ले गया है साकिब निसार, कोई पूछने वाला नहीं है। एक डैम फंड खुला था, KPK में 350 डैम बनने थे। ये डैम जो है ना, अगर ये डैम बने होते तो ये इतनी दुनिया आज बर्बाद हुई है, ऐसे नहीं होना। बच्चे, मैं एक छोटी सी बात बताऊं, वहाँ हमने राशन तकसीम किया बुड में, और फिर हमने मेडिकल कैंप भी वहाँ पे लगाया। क्योंकि वहाँ के हालात ये थे कि जो बंदा पेट की बीमारी में, देख रहे हैं ये बुड की है, ये बुड में कैंप लगा हुआ है जी। अच्छा। तो जो ये बुड का डॉक्टर इमरान, उनकी टीम, मैं सलूट पेश करता हूँ डॉक्टर इमरान की टीम को कि उन्होंने इतनी मुश्किल हालात में भी जाके वहाँ पे, हमेशा की तरह कोरोना में भी डॉक्टर इमरान ने बहुत साथ दिया। केनाल बैंक में ताज मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ये डॉक्टर साहब इंचार्ज हैं वहाँ के। तो मैं ये कहता हूँ इंतहाई काबिल और ज़हीन आदमी है। जब हम वहाँ जाते हैं डॉक्टर साहब, हमने देखा कि वहाँ पर अगर किसी को पेट का मसला होगा तो अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा है। अल्लाह, क्योंकि उसको बाहर ले जाने तक, उसको हॉस्पिटल जाए तक हर एक की ताकत ही नहीं है कि वहाँ से जाए और हॉस्पिटल लेके जाए। एक मामूली सा डायरिया बिगड़ के वो बंदा जो है इस हाल में, और फिर उसका जो है इख्तिताम हो जाता है। तो पहले दिन में जहाँ पर 700 ड्रिप्स लगी हों, 700 ड्रिप्स पहले दिन जब हम गए तो 700 ड्रिप्स वहाँ पे लगी हों। आप सोचें कि वहाँ पे क्या हालात होंगे। हमारे पास जगह नहीं है, हमने रस्सियाँ बांध के, आपने फुटेज में देखें, ये फुटेज चल रही है आपके सामने, कि हमने रस्सियाँ बांध के ख़वातीन की फुटेज हमने नहीं बनाई क्योंकि वहाँ थोड़ा सा पर्दे का मसला था। और एक और बड़ी बात है, वो पूरा बुड गाँव में शायद 4 या 5 मर्द थे। अच्छा। तमाम ख़वातीन हैं। तो हमने कहा मेरी बहन मर्द कहाँ हैं? कहते हैं मर्द तो शहरों में चले गए, यहाँ तो हमारे सब कुछ लूट गया, वहाँ तो मजदूरी करने गए हैं कि कुछ भेजेंगे तो हम खाएंगे। तो इतना हालात ख़राब थे। वो एक बड़ा तजर्बा था ज़िंदगी का। और फिर वो जो वो सिचुएशन देखी, अपनी आंखों से वो हालात देखे कि जो लोग जो है वो टेलीविज़न पे देख रहे हैं, आप खुद देख कर आए हैं। जी बिल्कुल। वो जो इलाका था, ये वो जो गंडापुर हैं, वो चुटिया वाले साहब KPK के, उनका वो इलाका है। और ख़ुद आप देखें कि वो क्या कर रहे हैं कि उनकी जनाब डिग्गियों में से क्या शहद बरामद होता है। मतलब अजीब सूरत हाल है कि अवाम की सूरत हाल देखें, मर रही है दुनिया। अल्लाह तबारक ताला ज़रूर पूछेगा उन लोगों से, उन हाकिमों से, बहुत बड़ा, कि ये तुमने इनके साथ क्या किया, कि जो गरीब लोग चंद रोटियों के लिए आज सैलाब में और फिर पानी आप लोग वहाँ खोल देते हो, डैम क्यों नहीं बनाए? इसका भी तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। खैर, हमने हमेशा से कमर बांधी है, अल्लाह का नाम लिया है। और जो अगर अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट की मैं बात करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इज़्ज़त हमें दी थी उसको बहाल करने निकले, उसको बहाल करने निकले। तो उसको बहाल करने का तरीका जो है वो यही है कि दुखी इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए। और डॉक्टर साहब एक और भी आपको बात बता चलूँ, आपको पता है कि मैं किसी से फंड रेजिंग नहीं करता। हाँ बिल्कुल, आप इंडिपेंडेंटली करते हैं। पूरी ज़िंदगी में, पूरे साल में, पूरे महीनों में जो अल्लाह ताला मुझे देते हैं मैं उसको अलग कर देता हूँ और इस तरह ये बांट देता हूँ। ये जो इतनी प्यारी आपने बात की है, ज़रा ये उन लोगों के लिए जो है वो यहाँ पे इसको तफसीलन ज़रूर बता दें कि जो लोग ये समझते हैं कि देने से शायद उनका माल जो है वो कम हो जाएगा,
ये जो एक सोच हमारे यहाँ डेवलप होती जा रही है ना कि आज का दौर बड़ा ही मुश्किल हो गया है और हम शायद नहीं किसी को दे सकते, किसी की हेल्प नहीं कर सकते, आपने के जहन में कभी ये सोच आई कि बड़ी महंगाई हो चुकी है, अब मैं क्या करूँ, मेरे लिए भी जो है वो आगे सेटअप्स हैं, या आपको पता ही नहीं चलता, आप बांटते रहते हैं और अल्लाह ऑटोमेटिकली आपका जो है वो सहारा जो है वो आपका हाथ पकड़ा हुआ है? बस आपको पता है मैं राइटर भी हूँ, लिखता भी हूँ। बिल्कुल। तो मैं आजकल एक किताब लिख रहा हूँ, इससे पहले मेरी रमूज़ कुन फ़यकुन और फ़ैज़ान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत बड़ी बुक्स बड़ी बुक्स थी मेरी। तो मैं एक लफ्ज़ लिखा मैंने 4-5 दिन हो गए और उस फिक्रे के नशे में मैं आज तक हूँ। अच्छा। आपकी बात से रिलेटेड करता हूँ जी। मैंने लिखा कि जब मैं कोई गुनाह करता हूँ, मैं इंसान भी नहीं कहता, किसी का नहीं कहता, अपना कहते हैं, बिल्कुल ठीक। जब मैं कोई गुनाह करता हूँ तो अंदर से एक आवाज़ आती, मत कर। ठीक। जो अंदर की आवाज़ आती है वो हमें मलामत करता है, झंझोड़ता है, वो कौन है? ज़मीर। हमें ये बात आज तक डॉक्टर साहब बताइए झूठ है ये बात। ये ज़मीर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ये खुदा है अंदर, जिसका नाम आप लोगों ने ज़मीर रख दिया। जब मैंने लिखा, डॉक्टर साहब जब मैंने लिखा कि यार कैसे बेवकूफ़ हम लोग हैं कि बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ज़मीर है, ज़मीर है, ज़मीर झंझोड़ता है। वो भाई ज़मीर क्या है? रब बैठा है अंदर, वो मना कर रहा है कि ना कर यार, ना कर। अल्लाह ताला मना कर रहा है। इंडिकेशंस तो आ रही है ना, पता चल रहा है। तो वो जब अल्लाह मना कर रहा है, अल्लाह का नाम ज़मीर रख के बैठे हुए। जब मैंने ये लिखा तो आज भी मैं आपके चैनल में बैठा हूँ, आप यकीन करें कि एक अंदर से एक ऐसी चीज़ फीलिंग आती है कि यार क्या लिख दिया अल्लाह ताला ने मेरे हाथ से, क्या जुमला लिखवा दिया कि ये झूठ है, ज़मीर नहीं होता। वो अहदुल सद जो दिया था हमने आलम अरवा में, ये रब है जो अंदर बैठ के मना कर रहा होता है, मत कर, मत कर। तो ये एक अलग टॉपिक खैर चला गया जी। हमारे जो सूरत हाल है, हम ये कोशिश करते हैं कि सही डिज़र्विंग लोगों तक माल पहुँचे। हाँ, इस मरतबा एक काम हुआ, मैं मेडिसिन के लिए गया, मेडिसिन खरीदने के लिए। मैंने सोचा मेरे एक दोस्त हैं मेडिसिन का बड़ा अच्छा काम करते हैं और बहुत दर्द दिल रखने वाले हैं, ख्वाजा उमर ज़ेब अकरम, मास फार्मा और हेल्थ फार्मा के नाम से काम करते हैं। तो मैंने उनसे बात की कि उमर भाई ऐसे मैं राशन वगैरह लेके जा रहा हूँ, ट्रक्स वगैरह, तो मैं मेडिकल की भी चाहता हूँ, दवाइयाँ लेके जाएँ। उन्होंने फिर मुझे बुलाया, तमाम तफसीलन ये जितना कैंप लगा इसके लिए बेबहा किस्म के दवाइयाँ और हज़ारों किस्म के ड्रिप्स हमने उनसे लिए। मेरा ख्याल है बहुत बड़ा बिल बना। अब मैं अमाउंट आपसे क्या बताऊँ। तो जब मैंने बना दिया, सब कुछ हुआ, तो मैंने उन्हें कहा जी, तो उन्होंने कहा ये मेरी तरफ से है, ये तमाम मेडिसन आप जाएँ, ज़ुबैर भाई आप जा रहे हैं तो ये मेरी तरफ से फ्री हैं, आप इन्हें, मतलब इस तरह के भी लोग हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। लेकिन मैं इस तरह डरता हूँ कि अगर हम पैसे ले लेते हैं, कल को अगला हमसे कहता भाई कितने खर्च कितने नहीं, तो इससे मैं पैसा सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी से कोई इस किस्म के मामलात मैं नहीं करता हूँ। सही बात है। एक ये हुआ, हमने जाके कैंप लगाया और वो बड़े अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान ने देखा और फिर अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी, बहुत इज़्ज़त दी, बखर से लेके जिस तरह लोगों ने हमें मोहब्बत और प्यार और तकरीम दिया। फिर वहाँ पर मौलाना फजल रहमान के भाई भी आ गए, उबैदुर रहमान। अच्छा। उन्हें बहुत तस्वीरें फोटो चल रही हैं, उनमें वो होंगे हमारे साथ खड़े हुए। अच्छा। तो बड़ा शुक्रिया उन्होंने अदा किया कि आप इस इलाके में पहुंच गए हैं, आज तक इस इलाके में कोई आ ही नहीं सका। तो मैं कह रही हूँ कि आप तो उन इलाकों से होके आ रहे हैं जहाँ पे इमदादी कार्रवाइयाँ भी पहुँचना नामुमकिन है, क्योंकि राजनपुर का इलाका जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि हम तक इमदादी सामान पहुँचाया नहीं जा रहा, और वो जैसे आपने कितनी बड़ी परफेक्ट जो है वो चीज़ एक पकड़ी है वहाँ जाके, कि वो भीख मांगने वाले लोग जो कि शहरों से सैलाब ज़दगान बन के वहाँ पर जो है वो सड़कों पर बैठ गए हैं और वहाँ तक जो है वो सारी रसाई है चीज़ों की, और अंदर जो बेचारे मुश्किल में फंसे हुए हैं वहाँ तक जो है वो इमदादी सामान पहुँच नहीं रहा। ये इंतज़ामिया की गलती है डॉक्टर साहब, ये इंतज़ामिया की गलती है, ये गफलत है आप लोगों की। आप जलसे करने में लगे हुए पंजाब गवर्नमेंट, भाई आप जाओ, वो जो भिखारी सड़कों में बैठे हैं उनको भगाओ वहाँ से, और जो मुस्तहिक लोग हैं उनके लिए कैंप्स लगाओ, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो फ़ौज के ज़रिए वहाँ पे आपका कैंप से आपका सामान वसूल करे, आपको साथ लेके जाए, प्रोटेक्शन दे, आप जाके तमाम सामान बांट के आओ। हम सलाम पेश करते हैं जिस तरह हर मुश्किल वक्त में, हर डिज़ास्टर में जो है वो इस कौम के लिए खड़े होते हैं ना, हमारे ये नौजवान, हमारे ये जवान, कि जो सियाचिन के पहाड़ों तक जो है वो जहाँ ज़िंदगी मुमकिन नहीं वहाँ तक अपनी जो है वो कारकर्दगी दिखा रहे हैं, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। बेशक। और फिर जिस तरह डॉक्टर साहबा इन बच्चों ने, वो गालिब, कैप्टन गालिब थे, मैं आपको, जब हमने सारा काम किया तो कैप्टन गालिब खड़े होकर उन्होंने फिर नारे लगाए, उन्होंने प्रोटोकॉल का कोई ख्याल नहीं किया, उन्होंने जनाब बाकायदा नाम ले लेके नारे लगाए, एक बूस्टअप हो, एक बूस्टर लगा दिया हमारे अंदर कि हमने कहा यार कमाल हो गया। और ये एक बात है कि रात को सुकून की नींद आती है, कितनी प्यारी नींद आती होगी, वही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि कितनी अच्छी कभी जिंदगी में नींद की गोली खानी नहीं पड़ती है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह का। और एक और आपने मुझसे बात पूछी थी, और वो ये कि बांटने से
जो होता है, कुरान पाक की एक आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, उसका तर्जुमा मैं बयान कर देता हूँ कि मेरी राह में दिया ऐसा एक पौधा हो, उसकी 7 शाखें हों, हर शाख में 100 दाना हो, और अल्लाह चाहे इसको 2 चंद कर दे। डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम 1 रुपया दोगे तो मैं 1400 गुना दूंगा। यानी कि ये हमें आज तक उलमा कराम ने बताया कि दे दुनिया 70 आखिरत, तो ये गलत है। कुरान में जो आयत है वो उसमें ये आता है कि तुम 1 रुपया दे, मैं 1400, मैं तो 1400 लेता हूँ। अल्लाह से लेने वाला मामला, भाई जब लेना किससे है? डॉक्टर साहब, एक आपको बात बताता हूँ। सपोज करें मैंने अभी आपको जिक्र किया कि उमर ज़ैब अकरम ने मेडिसिन मेरे कहने पे दी, तो क्या मैं उमर ज़ैब अकरम का तारीफ़ कर रहा हूँ यहाँ बैठ के? कर रहा हूँ। और अगर मैं अल्लाह के लिए काम करूँगा तो वो मुझे नहीं फज़्कुरूनी यज़्कुरुकुम नहीं करेगा। वाह 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 वाह, नहीं कर, वो तो मेरा नाम डंका बजा देगा पूरी दुनिया में। बिल्कुल। फिर वो 1400 गुना भी देगा। क्यों? सबसे बड़ा नेक काम है, अल्लाह ने वादा कर रखा है, वादा किया। हाँ। आप उसके लिए मसाजिद बनाओ, आप भूखे गरीब को खाना खिलाओ, आप उसके कपड़े का इंतजाम करो, ये अल्लाह की जिम्मेदारी है आपका पेट भरना। कितनी मखलूक़ात हैं? 23 लाख मखलूक़ात में से एक मखलूक इंसान जो पैसा कमाती है और भूखी है। आपने किसी परिंदे को भूख से मरते देखा? जंगल सारे भर जाए भूख से। सही बात है, सही कह रहे हैं। वो रब उसकी ड्यूटी है। और अगर अल्लाह ताला अपनी ड्यूटी इंसानों को मुंतकिल कर दे तो फिर वो कितना खुश नसीब हुआ। मुझे कभी गिल्टी नहीं हुआ, मुझे कभी ये एहसास नहीं हुआ कि मैंने पैसे खर्च किए। हाँ, कोई बंदा मेरे आ गया, मैं देखता हूँ कि ये थोड़ी सी आँख आपकी, अल्लाह मियाँ जो है ना आपकी आँख में ताकत अता फरमा देते हैं। सही। आपको बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि ये सच्चा है कि झूठा है। झूठा है, ठीक है। जब आपको पता लग जाए सच्चा है तो आँख बंद करके उसकी मदद कर दो। आप उसकी मदद नहीं कर रहे हो, वो खालिक कायनात ने जो कहा है उसका काम है, तो वो कैसे अपने ऊपर रखेगा? वाह वाह। मेरे से, मैं सिंपल कह रहा हूँ, फिर कहता हूँ, यहाँ कोई बच्चा हो मैं उसे 500 1000 दूँ, मैं जब आता हूँ बड़ा खुश होता है, ये भाई आते हैं मुझे मेरी मदद करते हैं। तो जो अल्लाह के लिए पैसा खर्च करूँगा तो अल्लाह खुश नहीं होगा? क्या बात है। एक इतना सा बंदा इतना खुश होता है तो जो पूरी कायनात को पालने वाला है, ये ईमान है, ये तवक्कल तो अल्लाह की बात है। अच्छा, इंसान को भेजने का मकसद भी तो यही है दुनिया में कि एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे की तकलीफ़ में जो है वो एक दूसरे का साथ देना। लेकिन ज़ुबैर भाई, हम यहाँ देखते हैं कि आटे में नमक के बराबर वो लोग हैं मौजूद हैं जिनकी वजह से ये कायनात का निज़ाम अब भी जो है वो चल रहा है। देखिए ना, जब भी कोई डिज़ास्टर होता है, कोई कुदरती आफत आती है, तो हमारे यही लोग, यही पाकिस्तानी अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए, अपने जो है वो लोगों के लिए किस तरह मुश्किल वक्त में जो है वो खड़े होते हैं। आप देखें कि 9 ट्रक तो आपने एक जगह पे भिजवाए और पता नहीं कितने ट्रक जो हैं वो भर कर कहाँ भिजवाए। 2 ट्रक तो जो है वो सिंध के इलाके में जो है वो लूट भी गए। तो ये सारे मामलात देखिए, वो लूटने वाले भी तो इंसान ही है ना, वो भी तो अल्लाह की मखलूक है। आपने एक सवाल किया था कि ये इनको किस तरह से सारा सेटअप होगा, ठीक जी सलाब, तो इसका जवाब मैंने आपको ये ऑफ द रिकॉर्ड दिया था, आप कैमरे के सामने दे देता। ज़रूर। आपने पूछा था ये क्या इधर आएगा, मैंने कहा कि सैलाब आया, इतनी दुनिया से इमदाद माशाल्लाह आ रही है। मतलब मैंने आपसे ये सवाल किया कि कब तक हम ये इमदाद बांटते रहेंगे? नहीं, लेकिन इसका इकट्ठा करते रहेंगे। इसका जवाब भी तो है डॉक्टर साहब, इसका जवाब मुख्तलिफ है। आप देंगे इसका जवाब कि पूरी दुनिया से पाकिस्तान की मदद हो रही है, लेकिन पाकिस्तानियों की मदद पाकिस्तानी ही करेंगे। वाह। इन गरीबों की मदद आप करोगे, पाकिस्तानी अवाम करेगी, मुझे किसी से उम्मीद नहीं है। वो पैसे आने हैं, गवर्नमेंट ने करने हैं, गवर्नमेंट नहीं कर सकती हैं। आज तक क्या कर लिया जो ये करेंगे? नहीं कर सकते। तो जो पाकिस्तानी अवाम का जज्बा दिल, जो शौक़ है, इनको जज्बा है, कुर्बानी है, जो ये चैरिटी करते हैं, दुनिया में इतनी चैरिटी कोई नहीं करता है। सवात में ट्रक्स की लाइन मैंने देखी है, इतने ट्रक्स लोग लेके आए हैं। तो ये पाकिस्तानी कौम है जो दर्द दिल रखती है, और इसीलिए पाकिस्तान सलामत है। मैं हुक्मरानों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा ये मेरे बंदे हाथ देख लो, अब निकलो इन जमातों से। ये जो नारे मारता फिर रहा है बेवकूफ़ इंसान इमरान खान, इसको चाहिए कि ये आके सारा चौधरी परवेज़ लाई, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, हमजा एक प्लेटफॉर्म पे, एक छतरी के नीचे खड़े हों कि हमने पाकिस्तान को बचाना है। ये तो जरूरी, पाकिस्तान को बचाना है। उसके लिए क्या करना है? बिल्कुल, उसके लिए सख्त इक़दाम करें, सख्त इक़दाम करें। ये आज जलसे कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए कि जलसे, ये जलसे का वक्त है। वो गरीबों के पास जाओ। आपने 5 अरब रुपया इकट्ठा किया एक दिन में, तो 3 साल 4 साल आपने हुकूमत की कर्जा क्यों उतार दिया पाकिस्तान का? अगर आपकी ज़बान पे दुनिया इतना पैसा देती थी, वो जो कर्जा उतारना था वो डैम फंड में आपने कहाँ लगा दिया? ये पाकिस्तान की खिदमत करें आप लोग। आज अल्लाह ने अगर आपको कुर्सी दी है, चौधरी साहब आप वज़ीर आला बने हैं, ये सारी ज़िंदगी के लिए नहीं बने। सही बात है। जितना वक्त अल्लाह ताला ने दिया है, आप याद करें कि आपने एक कुरान पाक की आयत पढ़ी थी, रब्बे इन्नी मलगूबुन फंतसिर। जब आप
पट्टी बांधी थी चीफ मिनिस्टर साहब, आपने पट्टी बांधी थी और आप रो रहे थे और आपने फरमाया था कि मैं बेबस हूँ, अल्लाह मेरी मदद कर। आपकी अल्लाह ने मदद कर दी, आप चीफ मिनिस्टर बन गए, इन अवाम की मदद करो। अगर चाहते हो कि अल्लाह आपकी फिर मदद करे, सही बात है। अगर नहीं करोगे तो अल्लाह ताला जो है वो उसका कहर बड़ा खतरनाक होता है, उसके कहर से डरना चाहिए। सही कह रहे हैं। आज पाकिस्तानी अवाम डॉक्टर साहब निकले हुए हैं, सही कह, मदद कर रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम के दिल रो रहे हैं, लेकिन डर रहे हैं कि जानों को खतरा है। भाई सिंध में हमारे बंदे के 11 टांगे सर में लग गए, मोबाइल छीन लिए, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए आप लोगों ने। यार खुदा का खौफ करो, एक बंदा क्या सोचेगा। हम लोग भटग्राम गए थे डॉक्टर साहब, अच्छा, जलजले के दिनों में ट्रक्स लेके पहुंचे, हमने वहाँ जाके कंबल वगैरह काफ़ी तकसीम किया। अच्छा, वो भी हमारा जनाब छीना झपटी हो गई ट्रक्स हमारे। और जब हमारे पास सामान ख़त्म हो गया तो हम ट्रक ले खड़े हुए थे, तो एक लोग आए को 15-20 जी हमें सामान दे। अच्छा। तो हमने कहा ये ख़त्म हो गया, तो उनके बच्चों ने पथराव शुरू कर दिया हमारे को। ये जो सूरत हाल है, इनको बचाना इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। भाई वो पथराव क्यों कर रहे हैं कि वो भी भूखे हैं, उनको ये उम्मीद थी कि ये हम थिंक पॉजिटिव एंड बी ऑप्टिमिस्टिक। मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि पथराव कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, लेकिन वो क्या करेंगे जब आप उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे, शेल्टर नहीं देंगे, तो आवाम कहाँ जाएगी। तो सब ये सारा हुलिया तो इस वक्त में जो ज़ुबैर भाई आपने वहाँ सिचुएशन देखी, जिन जगहों पर आप गए हैं, सिंध के इलाका है, बलूचिस्तान का इलाका है, फिर आप एक बूढ़े गाँव की बात कर रहे हैं जहाँ पे आपने मेडिकल कैंप भी लगाया, आप क्या समझते हैं कि जितना आपने इमदादी कार्रवाइयाँ वहाँ पे की हैं, और भी लोग ज़ाहिर है पहुँचा ही रहे हैं सामान, लेकिन जितना तादाद में आपने ये सामान पहुँचाया, इसको बांटने में वहाँ पे क्या मुश्किलात आप लोगों को देखनी पड़ी, और ये जो आपने खुश्क चीज़ें पहुँचाई हैं इसमें क्या क्या चीज़ें थी, क्या लोगों के लिए आपने पैकेट्स बना के दिए, या क्या किस तरह से आपने जो है हमने एक जनाना सूट स्टिच, एक मर्दाना, एक बच्चे का, अच्छा, उसके साथ राशन तकरीबन 1 महीने का, जिसमें हम 2 बैग 10-10 किलो के आटे के, अच्छा, उसमें चावल, चीनी, घी, अच्छा, दालें, ठीक है, चाय की पत्ती, दूध के पैकेट्स, अच्छा, बड़े बड़े लीटर के पैक्स, अच्छा, ये हमने एक बनाया था, एक पैकेट, एक कार्टन बनाया, जो हमने फी कोशिश की है, क्योंकि देहात में वहाँ पे तकरीबन 20,000 की आबादी थी, ठीक है, और तकरीबन 5 से 6,000 वहाँ पे घर थे कच्चे, अच्छा, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उन सबको राशन देने में कामयाब हो गए। सही। फिर जो मेडिकल कैंप हमने वहाँ पे लगाया था, वो मेडिसिन वाफर थी हमारे पास, और क्योंकि जितने घरों में राशन गया था उतने घरों में तो मेडिसिन नहीं लगनी थी, कुछ लोग बीमार होते हैं, तो अगर हम लगाएंगे जी 25% भी लोग बीमार थे, तो हमारे पास तो बड़ी अदवायात थी। फिर हमने अटक में भी कैंप लगाया, मेडिकल कैंप लगाया। हमारे थैंक यू शाह फहद एडवोकेट हमारे जो हैं KPK के प्रेसिडेंट भी हैं हमारे अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट के, और फिर मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट हैं मियाँ रमज़ान साहब, उन्होंने बड़ी मेहनत की, हमारे साथ गए। हमारे सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मियाँ रियाज अंसारी साहब जो हैं, उन्होंने बड़ी जान मारी है। और सबसे अहम हमारे एक बुज़ुर्ग हमारे हैं, हमारे सीनियर वाइस चेयरमैन हैं हाजी मुजफ्फर हुसैन, फैसलाबाद से उनका ताल्लुक है, और बुढ़ापे में भी वो हर जगह हमारे साथ जाते हैं। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में जज्बा है। फिर हमारे दोस्त हैं तला गैंग से, हमारे वाइस चेयरमैन हैं कामरान अंसारी, वो तला गैंग से आए, मंडी बहाउद्दीन से रियाज भाई आए, मुल्तान से हमारे जो हैं मियाँ रमज़ान आए, इस्लामाबाद से मियाँ आबिद, हम सब ने अपने तमाम काम छोड़ के इस कॉज के लिए हम इकट्ठे हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह से। और फिर लाहौर से हमारे ज़हीर भाई, डॉक्टर मुस्तफ़ा साहब हमारे, डॉक्टर इमरान साहब हमारे, आसिफ भाई, मतलब पूरी टीम हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, डॉक्टर हकीम जावेद साहब, इन सब ने बहुत कोशिश की, बहुत। और फिर पैरामेडिक स्टाफ उन्होंने बड़ी जान मारी, रमज़ान साहब थे, एक आज़म साहब थे, और बीबियाँ हमारे साथ, मतलब जितने लोग थे, इनके मुझे नाम नहीं भी आते, मैं मीडिया पे उनके नाम इसलिए ले रहा हूँ कि उनको थोड़ा सा प्रमोशन मिले, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत की। ये जो कुछ हम कर रहे हैं ये बहुत अच्छा काम है, लेकिन डॉक्टर साहब जिन्होंने करना है वो नहीं कर रहे हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनकी जिम्मेदारी है। सही बात, कल को अल्लाह नहीं पूछ रहा है डॉक्टर साहब। सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है, जवाब तो देना है, जवाब देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। आवाम बड़ी तकलीफ में है इस वक्त, आवाम जो है वो बेयारू मददगार। देखिए मैं एक तो महंगाई, पाकिस्तान जो है वो 70-75% हिस्सा जो है वो सैलाब की नज़र हो चुका है, और पूरी दुनिया में ये पेशन गोई मौजूद है कि पानी से जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों में, मुख्तलिफ ममालिक में, मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो तबाहियाँ आएंगी, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से भी जो है वो ये प्रिडिक्ट जो है वो किया गया। और आप देख लें कि पाकिस्तान की सूरत हाल इस वक्त जो है
है वो क्या है, और ऊपर से जो दुश्मन है वो भी, उन्होंने भी जो है वो सोने पे सुहागा किया कि वहाँ पे और पानी छोड़ दिया कि जो तकलीफ से जो है वो मर रहे हैं, जो थोड़े बहुत सांस बाकी भी रह गए हैं वो भी जिंदा ना बचे। डॉक्टर साहब अगर दरियाओं की सफाई प्रॉपर की जाए, अगर देखें ना चाइना में देखें आप, उन्होंने कितना काम किया है। हम हमारे बाद देखें चाइना कहाँ से कहाँ चला गया। अब सीखो, जिन लोगों से आपसे अकाउंट सीखा, बजट लिया, सिंगापुर जो आपसे देखें वो कहाँ है। हम चाइना का राज क्या है कि वहाँ पर करप्शन पे गोली मार देते हैं। अगर पाकिस्तान में ये कानून आ जाए तो मेरा ख्याल है फिर तो पूरी हमारी पार्लियामेंट खाली हो जाएगी। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, बहुत इज्जत कमाली। इतना बेवकूफ़ वोटर दुनिया में कहीं नहीं है जो पाकिस्तानी है। ये फिर जीवे जीवे और मरे मरे के आपके पीछे नारे लगाएंगे, लेकिन एक रब की ज़ात है जहाँ आपकी पकड़ आ जानी है। बीमारियों से बच जाएं। कोई नहीं बचा। ये जो हेपेटाइटिस हो जाते हैं, हार्ट अटैक्स हो जाते हैं, ये जो बैठे बैठे मर जाते हैं, ये क्यों होते हैं? ये वो बर्डन्स हैं जो आप लोगों ने मजलूम लोगों के लिए ऊपर डाले होते हैं, और वो अल्लाह ताला जो है वो सर्कल घूमता है, और वो कहते हैं चक्कर बड़े आंधे पे, तो दुनिया में जितने चक्कर आपने दिए होते हैं वापस आते हैं। सही बात। तो अल्लाह ताला आप लोगों को हिदायत दे। हम लोग काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला हमें और हिम्मत दे, हौसला दे। रब कायनात हम इंशाल्लाह करते रहेंगे। हमारी अल्लाह ने ड्यूटी लगाई हुई डॉक्टर साहब।